सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोए सब्बे साभूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है कि हम अपने जीवन में स्वस्थता, पवित्रता, शालीनता और चारित्रता सदा कैसे बना के रखें। इसको बना के रखने के लिए हमें कुछ सद्कार्य करने होंगे। सद्कार्य पूजन पाठ भक्ति ये तो है ही, कुछ नैतिकताओं भी हमें अपने जीवन में बना करके रखना है, क्योंकि नैतिकता के अभाव में बड़े बड़े धर्मात्मा भी विचलित हो जाते हैं। क्योंकि निमित्त कहते तो हैं कि निमित्त कुछ करता नहीं, मगर निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त बहुत बलवान है, मगर निमित्त कुछ करता नहीं है। उपादान हमारा बिगड़ता है, निमित्त उसमें सहयोग दे देता है। उपादान हमारा सुधरता है,
निमित्त उसमें सहयोग दे देता है। निमित्त जब भी रेल चलेगी तो पटरी के ऊपर ही चलेगी, मगर पटरी नहीं कहती कि आ रेल तू चल। पटरी कभी नहीं कहती, वो ना चलाती है। ड्राइवर पटरी पर ट्रेन खड़ी कर देता है या ट्रेन से खड़ी कर दी जाती है, ड्राइवर बैठ जाता है, चालू कर देता है, ट्रेन चलने लगती है। रोड पे नहीं चलेगी ट्रेन, बस पटरी पर नहीं चलेगी, बस चलेगी रोड पर और ट्रेन चलेगी पटरी पर, मगर ना रोड कहती है तुम चलो और ना पटरी कहती है तुम चलो। मगर जब भी ट्रेन चलेगी तो इन पर ही, पटरी पर ही चलेगी। उसी प्रकार आदमी जब बिगड़ेगा तो कोई ना कोई निमित्त पाकर के ही बिगड़ेगा। निमित्त नहीं कहता कि तुम बिगड़ो, निमित्त तो चारों तरफ भरे पड़े हैं। अगर निमित्त भी बिगाड़ता होता तो सारी दुनिया को बिगड़ना होता। कोई भी आदमी दुनिया में ना साधु होता, ना संत होता, ना महंत होता, किसी भी होता तो वह पतित होता। अगर निमित्त ही सब कुछ करता है, मगर निमित्त के बिना कुछ नहीं होता, यह भी पक्का है। जब सामने कोई निमित्त मिलेगा और उस निमित्त को हम उपयोग में लाएंगे तो बात बनेगी भी, बात बिगड़ेगी भी। अब ये हमें सोचना है, अपने उपादान को हमें जागृत करना है कि हमारा उपादान यानी अंदर के परिणाम किस व्यक्ति से मेल खा रहे हैं। गलत व्यक्ति से मेल खा रहे हैं तो हम गलत होते चले जाएंगे, और सही व्यक्ति से मेल खा रहे हैं तो हम सही होते चले जाएंगे। होंगे तो हम स्वयं। बाहर का कोई भी आदमी कुछ नहीं करेगा, मगर हवा दीपक बुझा सकती है। हवा में ताकत है दीपक बुझाने की। अगर उसमें चिमनी लगा दी जाए, ऊपर से भी बंद कर दिया जाए, चिमनी लगा दी जाए, तो हवा कितनी भी कोशिश करे उस दीपक को बुझाने की, दीपक नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा। उसी प्रकार हमें कोई बिगाड़ने की कितनी भी कोशिश करे, अगर हम बिगड़ना चाहेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। एक सेकंड नहीं लगेगा बिगड़ने में। और अगर हम नहीं बिगड़ना चाहते हैं तो लाख हमें बदमाश लोग मिल जाएं, हम नहीं बिगड़ सकते। तो इससे सिद्ध है कि सब कुछ हमारे उपादान पर है। कैसा भी माहौल मिल जाए, आदमी माहौल को दोष देता। अभी हमने एक दिन इसी माहौल के ऊपर पूरा प्रवचन किया कि लोग कहते उसने बिगाड़ दिया, उसके कारण बिगड़ गए। नहीं, कोई बिगाड़ते ही नहीं किसी को। जब तक हमारा मन बिगड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक हम बिगड़ नहीं सकते। जब तक हम क्रोध नहीं करना चाहें तो हम क्रोध नहीं कर सकते, कितने भी निमित्त मिल जाए। अगर हमें अपना स्वभाव का ज्ञान है कि हमारी आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, तो हम क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध के निमित्त मिलेंगे, घटना दुर्घटनाएं आपके सामने होंगी। एक बहुत पुरानी घटना है।
प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई है। हम 1994 में गर्मी के समय सांगानेर में थे, तो हम कमरे में बैठे थे, वहीं एक खिड़की थी और उस खिड़की के बाद कोई मकान नहीं थे, बस आगे ही मकान थे। 4-5 बच्चे क्रिकेट खेल करके आ रहे थे, सिंधी समाज से थे, खूब सिंधी भाषा में गालियां बक रहे थे एक दूसरे को, और वो अपने घर की ओर आ रहे थे। और 2 घर की माताएं, जहां के वो दोनों 2-2 बच्चे थे, वो दोनों माताएं अपने अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। और वो इतने लड़े थे वहां ग्राउंड में कि उनको नोच दिया गया था, खून भी बह रहा था गालों से, और वो गाली गलौज बकते आ रहे थे। और वो दोनों माताएं एक दूसरे से बातचीत कर रही थी। उनकी नजर बच्चों पर पड़ी, नजर बच्चों पर पड़ी, मगर उनके मन में कोई प्रक्रिया नहीं हुई किसी प्रकार की। कुछ भी उनके मन में ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। मैं देख रहा था खिड़की से, और दोनों 4 बच्चे बकते बकते अपने अपने घर के अंदर चले गए। वो माताएं बातचीत करती रही। शाम को हम गुरु भक्ति करके छत पे बैठे, तो वो माताएं भी छत पर आ गई। बोलती थी, गूंगी नहीं थी, हमसे भी बोलती थी। तो मैंने कहा, वो आपके ही बच्चे थे? हाँ महाराज, ये छोकरे मानते नहीं हैं, खूब लड़ते हैं। तो हमने दोनों को खून निकल रहा था, नोच दिए गए थे, तो आप तो कुछ बोले नहीं। बोले महाराज, ये बच्चे अभी 1 घंटे में फिर एक हो जाएंगे। आपको मालूम नहीं है, ये 5 बजे फिर चले गए थे खेलने के लिए, और बुला के एक दूसरे को बुला के फिर चले गए। अगर इन बच्चों की लड़ाई में हम बड़े बड़े अगर बोल जाते तो हमारा तो जीना रहना हराम हो जाता। इन छोटों छोटों की लड़ाई में हम कहां तक उलझेंगे? ये बड़ों बड़ों को लड़ा देंगे और ये एक हो जाएंगे। तो निमित्त कितना बड़ा मिला था। कोई दूसरे माता होती तो बीच में बोल जाती, बीच में बोल करके क्या दोनों लड़ने लगती। मगर जिसके उपादान में निमित्त का प्रभाव नहीं पड़ा, उसे उत्तेजना नहीं आई। और जो निमित्त से प्रभावित हो जाता है वो अपने जीवन में दुखी हो जाता है, और जो निमित्त को छोड़ देता है, ध्यान नहीं देता, वो सदा सुखी रहता है। निमित्त तो सब प्रकार के भरे पड़े हैं, अच्छे निमित्त भी हैं, बुरे निमित्त भी हैं। अब हमें क्या उपयोग करना है, किस प्रकार का? युवराज आगे पीछे बैठ जाओ, बातें ज्यादा करते हो। और ये निमित्त से जितने लोग बच जाते हैं वो तर जाते हैं, और जो निमित्त में उलझ जाते हैं वो तल जाते हैं, वो डूब जाते हैं, वो विनाश की ओर चले जाते हैं। एक व्यक्ति की बहुत बड़ी दारू की दुकान थी, स्थान नहीं बता रहा हूं, नाम नहीं बता रहा, और जैन थे। उस समय हम पूज्य आचार्य श्री के साथ थे, तो ऐसी बात चली,
वो व्यक्ति मेरे पास बैठते थे। एक दिन मुझे पता चला कि इनकी बहुत बड़ी दारू की दुकान है। तो मैंने कहा, भैया तुम्हारी दारू की दुकान है यार? बोले, महाराज हमारे घर में कोई भी दारू नहीं पीता, हम बेचते जरूर हैं। हमने कहा, क्यों बेचते हो? और भी तो धंधे हैं दुनिया में। बोले, वो महाराज अब आप कुछ भी मानो इसको, हम एक कंपटीशन की दृष्टि से हमने दारू की दुकान खोली। मैंने कहा, कैसे? बोले, हमारे पापा के जो पिताजी के बड़े पिता मतलब भाई हैं, हमारे बड़े पिताजी, उनके बेटे, तो उनकी 5 स्टार होटल है और अनाप शनाप पैसा उनके पास है। तो हमने भी टेंडर भर दिया और हमें ये मिल गई, इसका ठेका मिल गया। अब हम उनके टक्कर पे आने ही वाले हैं बराबर पर। तो मैंने कहा, भैया इस प्रकार का धन कमाने के लिए तुम दारू की दुकान खोलोगे? बोले, महाराज जी हमें कभी बोतल भी नहीं छुई हम लोगों ने। नौकर सब देते हैं, नौकर उठा के लाते हैं, नौकर उसको देते हैं, हम तो केवल पैसे लेते हैं। मगर हमने कहा, तुम कहलाते क्या हो ये बता दो। और मैंने कैसे पहचाना था उनको? सबसे पहले उन्होंने आरती की बोली ली और वो आरती कर रहे थे आचार्य श्री की, और मेरे मन में एक खलबली मच रही थी कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये परिवार ठीक नहीं लग रहा मुझे। और आरती पूरी होने के बाद मैंने वहां के अध्यक्ष आदि जो भी थे उनसे पूछा, हमने कहा, यार ये आदमी कौन है? और बहुत पुरानी बात है, 3100 रुपए की आरती थी, लगभग 90 की बात होगी, 30 साल पुरानी। तो बोले, महाराज जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हमने कहा, पता नहीं यार, ये आदमी आरती कर रहा था जब तक आचार्य जी की, तो मुझे तो अंदर ही अंदर विकल्प हो रहा था। अरे बोले, महाराज आप कहना मत, इनको समाज से बहिष्कार भी किया गया है और इनने बोली ले ली, इनकी दारू का काम है। तो हमने कहा, मैं तो आचार्य जी से कह रहा हूं, पक्की बात है? बोले, हाँ। मैंने आचार्य जी से कहा, महाराज जी हमने कहा, ये 3000 रुपये की बोली कैंसिल कराओ, क्या फर्क पड़ेगा 3000 में आपके सानिध्य में? ये दारू वालों ने आरती कर ली। आचार्य जी कहते, अच्छा। बुलाया, आचार्य जी ने कहा कि भैया ये दारू की दुकान बंद कर दो, क्या है 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही तुम्हें, इतने बड़े शहर में रहते हो? बोले, महाराज आप आशीर्वाद दो, हम बंद कर देंगे। और क्या योग संयोग बना कि 2 दिन के बाद एक पेट्रोल पंप दिख रहा था और उन्होंने वो पेट्रोल पंप खरीद लिया, दारू की दुकान बंद कर दी, खत्म कर दी। और 1 हफ्ते के अंदर उनका सब कुछ हो गया। वो पुनः आए, बोले, महाराज आपको कैसे लगा था हम लोगों को देखकर? हमने कहा, पता नहीं, मेरे मन में अच्छा नहीं लग रहा था, तुम आरती कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि ये सब हट जाए सामने से। हमने कहा, तुम उस ओरे के अंदर रह रहे थे जिस ओरे में शराब रखी रहती थी, दुकान में सभी बैठते थे? बोले, हाँ सभी बैठते थे, क्योंकि भीड़ बहुत पड़ती थी। तो हमने कहा, तुम्हारा जो आभा मंडल था, जो तुम्हारा ओरा था, वो इतना गंदा हो चुका था कि उस ओरे से काला कालापन निकल रहा था। हमने कहा, इसीलिए मेरे मन में ये भाव आया था।
बोले महाराज जी इतने सालों से 1980 में भी हम आचार्य से जुड़े थे, जब मुक्तांगीर उन्होंने छात्रावास किया था, और उसी समय हमने ये लिया था काम। मगर हमने कहा भैया जब जागे तब सवेरा, परिणामों की निर्मलता रखो, पैसा तो अपने आप आएगा, खूब आएगा। बेईमानी का पैसा ज्यादा दिन नहीं चलता। तो बोले अब तो मैंने महाराज जी सब कर दिया, मगर एक टीस अभी भी लगी रहती है। मैंने कहा लगी रहने क्यों लगी है? तुमने इतना तो कमा लिया कि तुम्हारी 2-4 पीढ़ी भी बैठ करके खाएं तो कोई फर्क ना पड़े। बोले हाँ इतना तो कमा लिया। फिर हमने कहा क्यों? बोले अब तो छोड़ दिया ना। हमने कहा मन से भी निकाल दो। बोले वो बड़े पापा के लड़के वो दिखते हैं हमें सामने, उनकी 5 स्टार होटल है। हमने कहा होटल बना ले, मगर गाड़ी चलाने, अगर उन्हें गाड़ी चलाना तो तुम्हारे पास ही तो आएंगे। तो तुम बड़े हुए कि वो बड़े हुए? बोले क्यों आएंगे? हमने कहा पेट्रोल भराने आएंगे। तो बोले जरूरी कि हमारे ही पेट्रोल पंप में? हमने कहीं तो भराएंगे। तो तुम तो पेट्रोल पंप वाले हो ना। मन को बदलना तो पड़ेगा, मन को बदलना पड़ेगा अगर ये अंदर से कसाय निकालना है और अपने आप को पवित्र बना करके रखना है। धीरे धीरे उनके बच्चों के अंदर आया परिणाम। हमने कहा तुम्हारा बोलचाल ही नहीं है ना? बोले नहीं, हम जानना आना भी नहीं है। तो हमने कहा फिर काहे को तुम उनके धंधे से चल रहे हो? उनका पाप का घड़ा फूटेगा, चिंता मत करो, फूटेगा कभी ना कभी, क्योंकि होटलों में तो दंड-फंद होते ही रहते हैं। होटल में कभी ना कभी उन्हें पुलिस उठा करके ले जाएगी। मगर तुम अपने मन से निकाल दो और अच्छे निमित्त के बीच में रहो और आचार्य जी से चलो संकल्प करो। पुनः संकल्प करा दिया। आचार्य जी ने पूजन अभिषेक करने का आशीर्वाद दे दिया और आज बहुत अच्छे हैं, पूरा परिवार अच्छा है। तो हम निमित्त से दूर हट जाएं। निमित्त नहीं हटेगा दूर, हमें हटना पड़ेगा और हम हटेंगे तो हम पवित्र होते चले जाएंगे। ऐसी ही जीवन में अगर भावनाएं जागृत होती चली जाए तो हमारा मन पवित्र हो सकता है। और जब मन पवित्र होगा तो हर चीज हमें पवित्र दिखेगी। कोई चीज हमें अपवित्र नहीं दिखेगी, आवश्यक और अनावश्यक जरूर दिखेगी। जो भले अपवित्र है वो हमारे आवश्यक नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। और उपयोग नहीं करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि फिर हम उस प्रकार का अपने आप को बनाने का प्रयास करें। तो सब कुछ हम अपने जीवन में कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा लेकर के आपके बीच में आए हैं। हो सकता है पहले मैंने कभी सुनाई हो, मगर उस कथा को हम जितने बार सुनाते हैं, हालांकि उस कथा को सुनने के योग्य यहां पर एक आधे व्यक्ति दिख रहा है, फिर भी ब्रह्मचर्य की बात है कि निमित्त कितने मिलते हैं अपने संयम को पतित करने के लिए। अगर हम उन निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं तो हम बिगड़ जाते हैं, और अगर उन निमित्तों से हम प्रभावित नहीं होते हैं
तो हम सुध में रहते हैं। क्योंकि पंचम काल है, चतुर्थ काल में भी खूब निमित्त भरे पड़े थे, और जो निमित्तों के बीच में फंस जाता था वो बर्बाद हो जाता था, और जो निमित्त से बचा रहता था वो आबाद हो जाता था। तो ऐसी अनेक अनेक घटनाएं जीवन में होती आई हैं, हो रही हैं। आज आदमी निमित्तों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। पहले आदमी इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता था। निमित्त मिलते थे मगर उन निमित्तों से वह प्रभावित नहीं होता था, अपने आप को बचा लेता था। इसलिए बिगड़ते तो थे लोग और बड़े विनाश की ओर चले जाते थे, मगर सुधरते भी इतनी जल्दी थे जितनी जल्दी बिगड़ते थे। चतुर्थ काल और पंचम काल की यही विशेषता है कि चतुर्थ काल में साक्षात अनंत भगवान का समोशरण मनय पर्याय ज्ञानी पूज्य मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज, बड़े बड़े तपस्वी, रिद्धि धारक, तो हम अपनी गलती को बहुत जल्दी एहसास करके अपने आप को परिवर्तित कर देते थे। पर पंचम काल में आज रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, कोई ऐसे चमत्कार नहीं हो पाते हैं कि हम अपने पाप से वंचित हो जाएं। फिर भी पंचम काल अभी इतना गिरा हुआ नहीं है कि हम इतना विवेक अपना खो बैठे। इतना विवेक तो हर आदमी के अंदर आता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। विवेक उसके अंदर जागृत होता है, मगर निमित्त उसके लिए जो बलवान हो जाता है, और निमित्त इतना बलवान हो जाता है कि वह अपनी योग्यता खत्म कर देता है, वो उसी में लिप्त होने लगता है, फिर उसे वही दिखने लगता है और वह अपना जीवन धीरे धीरे पाप में ढकेल देता है। तो अपन कथा की चर्चा करें। भारतवर्ष में अनेक अनेक देश, राज्य, राजा रहा करते थे। तो ऐसे ही भारतवर्ष में एक लाड़ नाम का एक बहुत प्रसिद्ध देश था। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें वहां बनी हुई थी। समझ लें अपन जैसे वर्तमान में लोग आज सिंगापुर को देखने के लिए लालायित होते हैं और भी विदेशों को देखना चाहते हैं, ऐसे ही उस लाड़ देश को देखने के लिए देश विदेश के राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार उसे देखने के लिए आया करते थे। और वह प्राचीन काल में वहां पर जिन धर्म का खूब प्रचार प्रसार था, क्योंकि जैन दर्शन ही सारी दुनिया में धर्म था। ये तो अवसर्वणी काल दोष के प्रभाव से यत तत् मत मतांतर अपने अपने खेमे लोगों ने खड़े कर लिए। इतिहास तो इसका साक्षी है। एक बार शायद मैंने कहा भी था कि जहां भी खुदाइयां होती हैं जैन प्रतिमाओं के अवशेष ही निकलते हैं। कहीं भी चले जाओ, आज अयोध्या में खुदाई हुई, उसमें भी जैन अवशेष ही निकले।
क्योंकि अयोध्या में हमारे इतने तीर्थंकर पैदा हुए, इतने तीर्थंकर पैदा हुए, हमेशा तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होते हैं। कितने बड़े बड़े जिनालय होंगे, मगर ये काल दोष के प्रभाव से, अवसरपणी काल से, हुंडा काल के दोष के कारण लोगों ने अपने बाहुल्य के प्रभाव से अपने अपने मतों की स्थापना कर ली। हर जगह तो ऐसा जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से उस लाड़ देश में फैला हुआ था, और उस लाड़ देश की राजधानी भृगु कच्छ थी, भृगु कच्छ थी, और राजधानी तो और सोने में सुहागा था। उस राजधानी को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आया करते थे, और उस राजा, उस भृगु कच्छ का राजा वसुपाल था। वसु यानी पृथ्वी का पालन करने वाला, और उसके राज्य में प्रजा धार्मिक, संस्कारवान, संस्कृति से प्रेम करने वाली, न्याय प्रिय राजा की प्रजा भी न्याय तुल्य थी, और वह राजा नैतिकता और आर्थिक उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ऐसा आनंदमय राजा का मन रहता था। उसी नगर में एक जिनदत्त सेठ रहा करते थे, और जिनदत्त सेठ की धर्म परायणा जो उनकी धर्मपरायणा यानी उनकी जो सेठानी थी, वह दान प्रियता में प्रसिद्ध थी, बहुत दान देती थी, बड़ी ख्याति प्राप्त थी उसकी। सारे नगर में उसकी चर्चा चलती थी। जहां भी यात्रा पर जाती थी, कोई एक स्थान ऐसा नहीं होता था जहां उनका कुछ ना कुछ दान न बोला गया हो। उन्हीं के अनुरूप जिनदत्ता उस सेठानी का नाम था। जिनदत्त सेठ और जिनदत्ता सेठानी गुणवती थी, अनेक गुणों को प्राप्त थी, और दोनों सेठ सेठानी प्रकृति का आनंद, जिनेन भगवान की भक्ति, अभिषेक पूजन, दान पुण्य में अपना समय व्यतीत किया करते थे। दोनों के अंदर एक दिन परिणाम जागा कि अपन की संतान होना चाहिए। मन में परिणाम जागा। सेठानी ने कहा कि गुरुओं से आशीर्वाद लो कि महाराज, हम संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, योग्य संस्कार ग्रहण करो। और नगर में जो मुनिराज थे, उन मुनिराज के चरणों में दोनों सेठ सेठानी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए भेंट लेकर पधारे। उनके चरणों में भेंट समर्पित की और आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़े समता परिणाम से उन्होंने बड़े उदार स्वभाव से
भगवान की, मुनिराज की भक्ति की और वह दूसरों के दुख मिटाने में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करने लगे और बड़ा आनंद का अनुभव करने लगे। बड़ा उत्साह था। कुछ महीनों के बाद एक पुत्री को जन्म दिया। 9 महीने संस्कारित किए, पूरा संस्कारमय जीवन बिताया और उन्होंने उस पुत्री का नामांकरण किया। उसका नाम रखा नीली। बहुत सुंदर थी, पुण्यात्मा थी और उन्होंने उसे नीले कपड़े ही पहनाए, नीले मोजे, नीली फ्रॉक और सब चीज उसे नीली। धीरे धीरे वह बिटिया बड़ी हुई। जब 8 साल की हो गई, माता पिता गुरानी के पास ले गए, यानी आरिका के पास ले गए और कहा, हे आरिका, ये बिटिया हमारे कुल में उत्पन्न हुई है, अब इसे कैसे संस्कारित करना है, क्या करना है, आप बताएं। तब पूज्य आरिका ने उसका सब कुछ देखकर शुभ मुहूर्त में उसे संस्कारित किया। आलू प्याज यानी जो अभक्ष्य चीजें थी वो उसे त्याग कराई और कहा, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम अष्टद्रव्य से जिनेंद्र भगवान का पूजन करोगी और स्वाध्याय करोगी, जाप करोगी और शिक्षा, लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करना है, वो भी करोगी। धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करना है, वो भी करोगी। और उसे नमोकार मंत्र पूज्य आरिका ने अपने मुखार बिंद से उच्चारित कराया और नमोकार मंत्र उस बालिका ने बोला। फिर उन्होंने उसे लिपिबद्ध कराया। लिपिबद्ध कराकर उसे आशीर्वाद दिया कि अब तुम शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक स्वाध्याय करोगी। उसने कहा ठीक, और कहा, बेटा जब तक तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं होता तब तक तुम सारे पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से देखना। तुमसे बड़े हैं तो पिता, बराबर हैं तो भाई और छोटे हैं तो उनको अपना पुत्र की दृष्टि से देखना। 8 साल की बिटिया बहुत समझदार हो जाती है और अपने मन को सदा पवित्र रखना और कोई बात अपनी मां से मत छुपाना। कुछ भी हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, मां से जरूर कहना। सेठानी सुन रही हो? हां, मैं सुन रही। और सब कुछ समझाकर आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। पूरे नगर में उन्होंने मिष्ठान बांटा, उत्सव मनाया। उत्सव मनाया,
कि आज आरिका के माध्यम से इसको संस्कारित किया गया है और धीरे धीरे वह बिटिया बड़ी होने लगी। कट्टर जैन दर्शन पर आस्था रखने वाली, पंच परमेष्टि की आराधना उपासना करने वाली, और उसकी ड्रेस जो थी वही नीले कपड़े, नीले रिबन, नीले मोजे, नीले जूते, नीला बैग, नीला बस्ता, सब कुछ नीला पेन, सब कुछ वह स्वीकार करती थी नीला। और वह नीली के नाम से सारे नगर में ख्याति प्राप्त कर गई। आसपास में चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया कि जिनदत्त सेठ और जिनदत्ता सेठानी की कूख से ऐसी गुण संपन्न बेटी उत्पन्न हुई है, इतनी चरित्रवान गुण संपन्न है कि आज तक उसकी कोई चर्चा गलत नहीं सुनी गई। अपने मंदिर और अपना घर, अपनी शिक्षिका और अपनी शिक्षा, अपना स्वाध्याय, अपना ग्रंथ और अपना काम, ये सब कुछ वह करती। धीरे धीरे युवा अवस्था पर आ गई। उसी नगर में एक सागर दत्त, एक समुद्र दत्त नाम का एक सेठ और रहा करता था, जो जिनेंद्र भगवान की उपासना नहीं करता था। बुरे उपदेशों के कारण मिथ्या मार्ग की ओर सदा चलता रहता था। उसकी अर्धांगिनी का नाम था सागर दत्ता। ऐसा लगता है कि पहले पुरुष का जो नाम होता था उसी को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते थे, क्योंकि ग्रंथों में अधिकतर ऐसे ही सेठ सेठानी, राजा रानी, ऐसे ही बहुतायत देखने में आते हैं। उनके इतने पुण्य रहते थे कि उन्हें वो सूट कर जाते थे, यानी उनके भाग्य में पुण्य में कोई कमी नहीं लाते थे, क्योंकि पुण्यात्मा को राशि से नाम रखने की कोई जरूरत नहीं होती। चाहे वो कैसे भी नाम रख दे, सफल हो जाते हैं। और ये सागर दत्ता, इनका एक सागर दत्त नाम का बेटा था। वो समुद्र दत्ता, समुद्र का अर्थ भी सागर ही होता है, और ये सागर दत्ता और इनका बेटा का नाम हो गया सागर दत्त। नीली जिनेंद्र भगवान के जिनालय से अभिषेक देखकर पूजन करके निकल रही थी, और सागर दत्त ने उस पर दृष्टि डाली। देख करके दंग रह गया कि ये कौन है। अपने मित्र से पूछता है, मित्र ये कन्या कौन है? ऐसे लग रही है जैसे कोई नाग कन्या हो। इसके कपड़े भी नीले नीले झिलमिला रहे हैं, इसके रिबन नीले, इसकी चुन्नी नीली, इसके सब कुछ नीला है। वह उसका मित्र कहता है, मित्र तुम इससे मोहित मत हो,
ये बड़ी चारित्र्यवान कन्या है। सारी समाज में, क्या देश विदेश में इस कन्या का प्रभाव है, और इसके मन में रंच मात्र भी कोई पाप नहीं है। बड़े बड़े राजकुमार इस नगर को देखने आते हैं, इनकी हवेली भी देखते हैं राजकुमार। कई बार तो ये खुद अपने पिता के साथ पूरी हवेली घूमती है, मगर न राजकुमारों से प्रभावित होती है, न कोई सेठ साहूकारों के पुत्रों से प्रभावित होती है। ये तो बड़ी नीची दृष्टि करके अपना समय व्यतीत करती है। इसलिए मित्र सागरदत्त, तुम अपने दिल और दिमाग से इसे निकाल दो। कहते हैं कुत्ते के अंदर घी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों को सदुपदेश उनके अंदर नहीं ठहरता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गलत कर रहा हूं, और वो गलत करने में समय व्यतीत करने लगते हैं। और वह कहता है ये तो कोई स्वर्गीय देव बाला है, नाग कन्या है, कोई दिव्य पुरुष की दिव्यता को लिए हुए उसकी बालिका है, और मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं। सागर दत्त ने अपने मित्र प्रिय दत्त से ये बात कही। प्रिय दत्त ने मित्र को बहुत समझाया, बहुत कहा कि देखो तुम विधर्मी को वह अपनी बेटी नहीं देगा। सेठ स्वयं इतना धर्मात्मा है, फिर वह अपनी बेटी विधर्मी को तो 3 काल में नहीं देगा। और यह इसी नगर में रहता है। इसी नगर के प्रसिद्ध सेठ जिनदत्त की यह पुत्री है, और इसको नीली के नाम से सारे सेठ साहूकार राजा महाराजा सभी जानते हैं। सागर दत्त उस पर मोहित हो गया और काम के वशभूत हो गया। अपने मन को नीली से नहीं हटा पा रहा है, और जैसे तैसे घर लौटा। दिन रात चिंता में घुलने लगा, अंदर ही अंदर घुटने लगा, और इतना दुखी रहने लगा, खाना पीना बंद सा हो गया, आंखें बंद होना, आंखें बंद ही नहीं हो रही हैं। अनेक अनेक प्रकार के ख्वाब, बेग, ज्ञानार्णवकार ने 10 प्रकार के बेग लिखे हैं विकार के। उन बेगों से ग्रसित होने लगा, आए बाएं बकने लगा, देख रहा है तो देख ही रहा है, हंस रहा है तो हंस ही रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है। ऐसी दशा उसकी हो गई कि उसका पिता समुद्रदत्त चिंतित हो गया, बहुत दुखी हो गया। ये क्या हुआ? न खाने की सुध, न पीने की सुध, न पहनने की सुध, कोई सुध नहीं उसे। और अनावश्यक कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगा।
और वह इतना दुखी हुआ कि वह बात अब पिता के पास पहुंचने में देर नहीं लगी। उनके मित्रों ने सब तरफ से उसे समझाया, सबको समझाया, उसके दोस्तों को समझाया, मगर वो मानने को तैयार नहीं। क्योंकि काम का बेग जब चढ़ता है तो विष्णु भी लक्ष्मी को नहीं छोड़ पाए, महादेव भी पार्वती को नहीं छोड़ पाए, ब्रह्मा और उर्वशी के पीछे अपनी तपस्या खो बैठे, सारा प्रबुद्ध खत्म कर दिया। फिर साधारण मनुष्य अगर इस चक्कर में पड़ जाए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सागर दत्त के पिता उसकी यह हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। उसकी हालत मरणासन अवस्था जैसे हो गई। पुत्र को पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, वो पवित्र जैन दर्शन को मानते हैं और अपन अन्य दर्शन को मानते हैं, ये संबंध कभी होगा नहीं। क्योंकि सेठ साहब तो अपनी जैन समाज को ही अपनी बिटिया देंगे, इसलिए तुम अपने मन को उससे हटा लो। एक से एक कन्याएं मिलेंगी बेटा तुम्हें, कभी भी मेरे जीते जी तो मुझे नहीं लगता कि सेठ साहब अपनी कन्या को विधर्मी के हाथ में दे देंगे। मगर वह सागर दत्त अंदर से जल रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। और पुत्र कहता है, अपन भी जैन दर्शन अपना लो। अपन सारी दुनिया में कह दें कि हम भी जैन दर्शन को मानते हैं, आप भी अभिषेक करने के लिए चलो। उसे यही तो चाहिए ना, अभिषेक पूजन हम भी करेंगे, रात्रि भोजन हम भी त्याग कर देंगे, अभिषेक पूजन हम भी करेंगे, रात्रि भोजन त्याग कर देंगे, अभक्ष्य चीजें त्याग कर देंगे, शराब त्याग कर देंगे, मांस त्याग कर देंगे, शिकार खेलना बंद कर देंगे। सब चीजें जो जैन करते हैं वो अपन करना शुरू करते हैं पिताजी। पिता की बातों का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा। वो एक ही रट पे आ गया कि पिताजी, आप तो कैसे भी मेरा उद्देश्य पूरा करो, कैसे भी हो आप मेरी इच्छा को पूरा करो, चाहे हमें सब कुछ निछावर करना पड़े। पिता ने कहा, बेटा ये छल कपट कैसे होगा, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ पाएंगे। बोले, पिताजी कुछ दिन के लिए छोड़ दो ना, शादी हो जाए उसके बाद तो फिर सब कुछ अपने हाथ में, सब कुछ अपने हाथ में है, विवाह तो एक बार हो जाने दो। पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा धोखा देकर के विवाह करना, अपने नगर की जो साख है सारी दुनिया में, उस साख में बहुत बड़ा धब्बा लगेगा।
और सारा नगर अपने लिए थू थू करेगा कि तुमने जिंदत्य सेठ को समुद्र सेठ धोखा दिया। और धोखा देने वाले आदमी की कभी इज्जत नहीं होती। पैसा कितना भी हो जाए मगर धोखा देने वाले को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बेटा मेरा कहना मानो। अंतिम जब पिता ने समझाने का प्रयास किया तो उसने कहा कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर यह फैसला हमारे समर्थन में नहीं किया तो 1 हफ्ते के बाद तुम कभी भी मेरी मौत देखोगे। बस माता पिता यही टूट जाते हैं, यही टूट जाते हैं। फिर वो मोह में इतने गाफिल हो जाते हैं, न धर्म देखते हैं न कर्म देखते हैं, चुप हो जाते हैं। फिर उनका मुंह इसके आगे खुलता नहीं। आज भी कई लोग अपने माता पिता को ऐसी धमकी दे देते हैं। जब वो कोई गलत काम करते हैं और माता पिता उन्हें समझाते हैं तो सीधा कहते हैं तुझे खाने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तुझे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, तुझे कोई कमी है क्या, क्या कमी है बोल। मकान है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, मैं कर रहा हूं, मेरी मर्जी है, मैं किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा हूं ना। मगर उस बेवकूफ को यह नहीं मालूम कि मेरी इज्जत को कितना कष्ट हो रहा है, मेरे माता पिता की इज्जत को कितना कष्ट हो रहा है, और मेरी इज्जत कष्ट कष्ट में रो रो करके मर गई है। उस अज्ञानी को यह ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो मदहोश रहता है। पैसे का मद उसके अंदर ऐसा चढ़ा रहता है तो माता पिता को भी वो पैसे में खरीद लेता है। माता पिता बिक जाते हैं। माता पिता भी सोचते हैं कि ठीक है अब मरने दो, क्या कर सकते, नहीं मानता तो मरने दो। और सच्चे जो माता पिता होते हैं वो उसे घर से निकाल देते हैं। जो मोही माता पिता होते हैं वो उसके मोह में फंस जाते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो मोह में फंस जाते हैं और ऐसे राग रंग में फंसते हैं, छल कपट में फंसते हैं, ढोंग धतूरों में फंसते हैं और स्वयं का जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। मोह बहुत खतरनाक चीज है। 8 कर्मों में मोहिनी कर्म को राजा कहा और मोहिनी कर्म की स्थिति बंद 70 कोड़ा कोड़ी की है। एक क्षण का मोह 70 कोड़ा कोड़ी तक चलेगा। ये मोह अगर आदमी का कम हो जाए तो वो संसार से तर जाए। मोह बहुत खतरनाक। मोह जाल में फंसे हुए हो कर्मों ने आघेरा, ऐसा एक भजन गाते थे पहले। तो इस मोह ने आदमी को ऐसा चपेट में लिया है, ऐसा चपेट में लिया है कि बड़े बड़े त्यागी व्रती भी इस चपेट में आ जाते हैं। सोचते हैं पैसे वाला है, पकड़ के रखो, काम आएगा। तो ये लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। मोहियों को अगर, ऐसे रागियों को अगर समय न मिले तो ये अपने आप ठीक हो सकते हैं। आज शिथिलाचार क्यों बढ़ रहा है? शिथिलाचारी को भी भक्त हैं बहुत सारे। शिथिलाचार श्रावक भी हो सकता है, साधु भी, त्यागी व्यक्ति भी हो सकते हैं, एलक छुल्लक भी शिथिलाचारी हो सकते हैं।
मगर हमने देखा सबके भक्त हैं, भक्त नहीं है, ये मोह में फंस गए। भक्त तो ठोक बजा करके बनता है, हर तरफ से ठोकता है, और जहां मोह आ जाता है वहां आंख में पट्टी बन जाती है। गंधारी अंधी नहीं थी भैया जैन दर्शन के अनुसार, धृष्टराज अंधे नहीं थे जैन दर्शन के अनुसार, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे धृष्टराज, मगर 100 पुत्रों के मोह में ऐसे गाफिल थे, ऐसे गाफिल थे, जैसे एक मच्छर जरा सा काट जाए तो शरीर से मोह ऐसा उत्पन्न होता है, स्प्रिंग जैसे आदमी उछट जाता है। अगर शरीर से मोह नहीं होता तो मच्छर कितने भी काट जाए कोई आदमी हिलता डुलता नहीं। ये परीक्षा है तुम्हारी, उसने बंद कर दिए तुम्हारी मशीनें, तो तुम्हें हवा नहीं लग रही, हवा नहीं लग रही, तो मच्छर कहते आओ भाई मिल बांट करके नाश्ता करें। तो ये मच्छर हमें मोह के कारण ही हिलाते हैं, और जब निर्मोही के ऊपर ये मच्छर ढेर सारे बैठ जाते हैं तो मच्छर हिल जाते हैं मगर निर्मोही नहीं हिलता। बीच बीच में तुम्हारी बात भी तो कह दो, तुम भी बेचारे परेशान तो होते हो। मच्छर काटते हैं तो आदमी बिल्कुल इत्मीनान से सुनता रहता है, और जैसे ही मच्छर ने अपना वो निकाला और ये चुबाया, ये हाथ उठ गया, किसी का पैर उठ गया, मगर यहां के लोगों को किसी ने कुछ नहीं किया। मच्छर भी कह रहा होगा कि आओ तो मेरे साथ, अभी मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे भी अंदर नहीं घुसने देंगे। अभी ये लॉकडाउन में क्या बोलते, क्वारंटाइन में है, इसलिए अभी इनको टच मत करो। देखो मैं देख रहा हूं इनको किसी ने नहीं हिला, तो 1 घंटे में 5-7 मिनट बाकी हैं और ये कोई भी नहीं हिली हमारी ये 4-5 लोग। और ये तो क्या है, इनसे अब दोस्ती तो है, तो दोस्त आदमी ही परेशान करता है। तो मच्छर भी हिला देता है, और वही व्यक्ति को हिलाता है जो अपने शरीर से मोह रखता है। महाराज वो तो संसारी ठहरा तो मोह तो रखू महाराज, मगर मच्छर देखो कितना प्यारा है। मच्छर हमारे इधर भी बहुत सारे आ रहे हैं, चिंता मत करना, मगर वो पहले आते हैं तो पहले चरणों में ढोक देते हैं और फिर संगीत सुनाते हैं, और संगीत सुनाने के बाद जब वो थक जाते तो कहीं बैठ जाते हैं। मगर वो भी बड़े चालाक है, गद्दा देखते कौन सी कंपनी का है, जंघा कंपनी का है कि पीठ कंपनी का है कि गाल कंपनी का है कि हाथ का है, कौन सा जो जिसको पसंद आता है बैठ जाते हैं चुपचाप और अपना काम करके चले जाते। एक बार बताते हैं, हमारे आचार्य श्री सामयिक में बैठे और इतने मच्छर थे वहां, इतने मच्छर थे कि पूरे शरीर में मच्छर बैठ गए, लाखों की तादाद में। इन्हें आचार्य श्री नहीं दिख रहे लोगों को कमरे में, ऐसा कालापन आ गया, अंधेरा तो था ही कमरे में, और आचार्य श्री तो वैसे ही चमकते, मगर मच्छर, इतने मच्छर बैठ गए लाखों की तादाद कि आचार्य श्री नहीं दिख रहे लोगों को। मगर वो हिले नहीं, हिले नहीं। अपार कर्म की निर्जरा की होगी उन्होंने, ऐसा आनंद आया होगा। तो कुछ समय के लिए महाराज जी कितनी 1-8 मिनट रोक लो तो रोक लो, अब तो आप 1 घंटे तक कैसे मच्छरों से बचे, हाथ चला ही जाता है।
एक छोटा पतला कपड़ा रखा करो, उस कपड़े से कर लिया करो, उड़ा दिया करो, मारा मत करो। मारते तो नहीं होंगे, सब जैनी बैठे हैं। हाँ, वो सागर दत्त अगर छोरा होता तो वो दुष्ट जरूर मार देता, क्योंकि वो जैन नहीं था। और जिन दत्त होते तो वो भी उड़ा देते, मारते नहीं। तो ऐसा ये मोह बहुत खतरनाक है। तो मोह भी हमें धीरे धीरे कम करना है। इधर सागर दत्त अपने मोह का प्रभाव अपने पिता पर चला रहा है, और अभी न जिनदत्त सेठ को कुछ मालूम है, न जिनदत्ता सेठानी को कुछ मालूम है, और न नीली को कुछ पता है। वो अपने ही घर में गुड़ फोड़ रहा है, अपना ही षड्यंत्र रच रहा है। देखेंगे अपन निमित्त से और उपादान में कौन जीतेगा, क्या होगा, छल सफल हो जाएगा कि उपादान बदल जाएगा, कैसा दृश्य घटेगा। अपन इन सगे कानों से सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और क्या पवित्रता प्रकट होगी ये अपन सुनेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सुत देवता जयवंत हूँ। सुत देवता जयवंत हूँ। सुत देवता जयवंत हूँ। जैनम जेतु शासनम, वंदे विद्यासागरम। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोलो 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। यही निमित्त बना है तुम्हारे